अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। शादी वलीमा हो या कुछ और प्रोग्राम, सिर्फ एक ही नाम, इरफान फंक्शन हॉल। शादी वलीमा, बर्थडे पार्टी, रस्म व अन्य प्रोग्राम के लिए फंक्शन हॉल दस्तयाब है। दिलकश और खुशनुमा डेकोरेशन के साथ तैयार। लेडीज और जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, पार्किंग की सुविधा, 24 घंटे पानी और लाइट, शांत और खुशगवार माहौल। अपने प्रोग्राम की बुकिंग तुरंत करें। इरफान फंक्शन हॉल बुक करें और अपने फंक्शन में 4 चांद लगाए। एड्रेस जमजम कॉलोनी, चश्मे हयात कुएं के पास, कवड़गांव रोड, परभनी। मोबाइल नंबर शेख रुस्तुम 9890877388, शेख सलमान 7875886786, शेख इरफान 9764265299। परभनी तहसील के पेड़गांव स्थित इज्तिमा को शुरुआत होते हुए सुबह फजर की नमाज अदा कर बयान शुरू किया गया, जिसमें बच्चों की तरबियत को लेकर और आने वाले साथियों को पहले जो आकर बैठे हैं उनके बारे में बात कही गई। परभनी और हिंगोली, ये 2 जिलों में लाखों साथी इज्तिमा के लिए आ रहे हैं। आज तारीख 7 दिसंबर बुधवार के रोज हुए बयान में हाजी लईक साहब, जावेद भाई पूना, मौलाना अफजल साहब गारमाल, मौलाना मोबिन साहब पूना ने अपने बेहतरीन अंदाज से बयान करते हुए रोशनी डाली। आज के बयान का इख्तिताम इशा के नमाज यानी रात 9 बजे के अदा की गई और यहाँ पर तकरीबन 1.5 से 2 लाख साथी पहले ही दिन में जुड़े हुए नजर आए, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। तो तारीख 8 दिसंबर के रोज दिल्ली निजामुद्दीन मरकज के जिम्मेदार यहाँ पर आ पहुँचते हुए 70 निकाह असर के बाद किए जाएंगे, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। उसी के साथ बड़ी तादाद में लोग शामिल हो सकते हैं। ऐसे दरमियान इस लोगों के बड़े पैमाने पर पेंडाल लगाया गया है। वजू खाने का खास इंतजाम किया गया है। एक सफ में तकरीबन हजारों लोग वजू कर सकते हैं, ऐसा वजू खाने बनाए गए हैं। तो पानी का माकूल इंतजाम किया रखा गया है। उसी तरह बैतुल खुला और अन्य इंतजाम के भी अच्छी इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। आज पहले दिन में खाने का इंतजाम बड़े बड़े लोगों की ओर से अपनी तरफ से मुफ्त रखा गया था। गाड़ियों के पार्किंग जोन का इंतजाम करते हुए इज्तिमा में आने वाले 4 व्हीलर और 2 व्हीलर गाड़ियों के तहसील वाइज पार्किंग की गई है। गाड़ियों पर आने वाले साथियों के लिए वॉलंटियर अपने अपने साथियों के साथ मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। तारीख 8 दिसंबर शाम में होने वाली दुआ के तकरीबन लाखों की संख्या में नागरिक आने का अनुमान लगाया जा रहा है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हम जो दुनिया में भेजे गए हैं, हमारा एक लम्हा भी बेमकसद और बेमाना नहीं है। हम यूं ही कोई बात न जबान से निकाल सकते हैं, न कानों से सुन सकते हैं, न आंखों से देख सकते हैं। ईमान वाले का एक एक लम्हा, एक एक घड़ी कीमती है और वो कीमती बनती है अल्लाह के अहकामात पर अमल करने से, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने से। तो बच्चा स्कूल गया है नहीं गया है इसकी फिक्र जरूर होती है, लेकिन हमारा बच्चा मकतब जा रहा है नहीं जा रहा है इसकी फिक्र नहीं होती। हमारे बच्चे ने अभी तक कलमा याद किया है नहीं किया है इसकी फिक्र नहीं होती। बच्चे को इंग्लिश बोलना आ रहा है या नहीं आ रहा है इसकी फिक्र होती है, लेकिन हमारा बच्चा कुरान पाक की तिलावत करना जानता है या नहीं जानता इसकी कोई फिक्र नहीं होती। ना अपने ईमान की फिक्र है, ना अपने दीन की फिक्र है। मानव तहसील के मौजे हत्तलवाड़ी में भारतीय घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके 66वें महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर अभिवादन किया गया। इस समय बाल किशन धबड़गे, वंचित के जिला सचिव तुकाराम भारती, बौद्धाचार्य नरेंद्र कांबळे, शांतपाल तुपसुंदरे, लिंबाजी धनले, भिकाराम लोंडे, भारत तुपसमुद्रे, संताराम तुपसमुद्रे, वसंतराव कांबळे, निवृत्ती तुपसमुद्रे, मीनाक्षी सोनटक्के, मीराबाई तुपसमुद्रे, रुक्मिणीबाई तुपसमुद्रे, वच्छलाबाई सोनटक्के, मीना लोंडे, मुक्ताबाई के साथ बड़े संख्या में भीम प्रेमी हाजिर थे। बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, पुरानी बीमारियों पर गारंटी के साथ इलाज, सभी प्रकार के मूल्यात की बीमारियों को जड़ से खत्म किया जाता है परभनी में। संपर्क डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। परभनी में आने वाला अवैध गुटखा गाड़ी के साथ
कुल 7.5 लाख रुपए का मुद्देमाल नालरपेट पुलिस ने किया जब्त। अपराधी फरार होने में कामयाब। परभनी शहर में प्रांत सुबह के समय अवैध गुटखा चोरी छुपके आने की जानकारी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी श्रीमती राख सुधार मैडम इनको मिली। उनके जानकारी के तहत नानलपेट पुलिस थाने के पीआई समाधान चौरे इनके मार्गदर्शन पर पीआई कृष्णा घायवट, पुलिसकर्मी सानब केदारी, अंशुर बिड़गर, काले पवार और अन्य कर्मियों ने प्रांत सुबह विसावा पुलिस चौकी स्थित जाल बिछाया। सुबह 5:45 बजे के दरमियान पाथरी से परभनी शहर की ओर सफेद रंग के 2 स्विफ्ट कार आते हुए दिखाई दिए। वो कार कट मारकर तेज रफ्तार के साथ चली गई। दूसरी स्विफ्ट डिजायर कार क्रमांक MA14 FC 2000 इस गाड़ी को रुकाने का इशारा किया, लेकिन यह गाड़ी ड्राइवर ने नहीं रुकाते हुए वो तेजी रफ्तार के साथ गाड़ी भगाया। इसलिए उस गाड़ी का पीछा करते हुए जेल कॉर्नर पर गाड़ी को पकड़ा, लेकिन अंधेरे का फायदा लेकर ड्राइवर और अन्य एक व्यक्ति भागने में कामयाब हुए। फिलहाल 4 व्हीलर कार नालरपेट पुलिस थाने में लाकर फूड एंड ड्रग्स प्रशासन विभाग के अधिकारी को बुलाकर गुटखे का पंचों के सामने पंचनामा किया गया। गाड़ी में प्राप्त गुटखा और गाड़ी ऐसा कुल मिलाकर 7.5 लाख रुपए का मुद्देमाल जब्त करने में नालरपेट पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। फूड एंड ड्रग्स के अधिकारी प्रकाश कछवे इनके फिरियाद पर नानलपेट पुलिस थाने में अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। नानलपेट पुलिस थाने के कर्तव्यदक्ष पीआई समाधान चौरे इन्होंने न्यूज परभणी महानगर के प्रतिनिधि को दी हुई मुलाकात में क्या कहा, आइए जानते हैं। काल दिनांक 6/12/2022 रोजी माननीय पोलीस अधीक्षक मॅडम यांना इन्फॉर्मेशन मिळाली होती की पाथरीकडून प्रतिबंधित केलेला गुटखा वाहतूक करणारी काही वाहने येणार आहे। त्या अनुषंगानं आम्ही सदर ठिकाणी पहाटेच्या सुमाराला पेट्रोलिंग करत असताना आमच्या टीममधील घायवट साहेब आणि त्यांच्यासोबतचे पोलीस अंमलदार असे पेट्रोलिंग करत असताना त्यांना जी संशयित गाडी आम्हाला माहिती मिळाली होती, त्या माहितीनुसारची संशयित गाडी त्यांना पाथरीकडून येत असताना दिसून आली। त्यामध्ये त्यांनी त्या गाडीचा पाठलाग केल्यानंतर गाडी जिंतूर रोडवर पकडली असता त्यातला ड्रायव्हर जो आहे तो अंधाराचा फायदा घेऊन पळून गेलेला आहे आणि ती गाडी ज्यावेळेस आम्ही तपासली त्यावेळेस गाडीमध्ये प्रतिबंधित केलेला गुटखा आणि गाडी असा टोटल 7,50,000 रुपयाचा मुद्देमाल त्या ठिकाणी पोलिसांना मिळून आलेला आहे। आणि त्यावरून फूड अँड ड्रग डिपार्टमेंटचे श्री कछवे यांच्या फिर्यादीवरून नानलपेट पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। गुन्ह्यातील आरोपींचा आम्ही शोध घेत आहोत। सदरची कारवाई ही माननीय पोलीस अधीक्षक मॅडम, माननीय अपर पोलीस अधीक्षक साहेब आणि माननीय उपविभागीय पोलीस अधिकारी साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही तसेच आमचे तपास पथकाचे अधिकारी पीआई घायवट साहेब, त्यांच्यासोबतचे पोलीस हवालदार थोरवट, पोलीस नाईक सानप, पोलीस कॉन्स्टेबल बिळगर, पोलीस कॉन्स्टेबल केदारी, पोलीस हवालदार काळे, पोलीस हवालदार पवार यांनी पार पाडले। सेलू नगर परिषद को भारतीय जनता पार्टी सेलू की ओर से मच्छरों को भगाने वाले, मच्छरों से सुरक्षा करने वाली कॉइल भेंट में देकर निषेध दर्शाते हुए अब सेलू नगर परिषद शहर में मच्छरों को भगाने के लिए और मच्छरों से नागरिकों की सुरक्षा की खातिर फव्वारा नहीं फिराने पर तीव्रता के साथ आंदोलन करने का इशारा दिया गया है। दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने सेलू में मच्छरों के कारण बढ़ती बीमारियों को देखकर सेलू नगर परिषद को निवेदन देकर मच्छरों से रोकथाम करने हेतु और नागरिकों की स्वास्थ्य के लिए उपाय योजना करने का निवेदन दिया था, लेकिन सेलू नगर परिषद ने उस पर ध्यान नहीं देने के कारण आज तारीख 7 दिसंबर बुधवार के रोज नगर परिषद सेलू को मच्छरों के सुरक्षा के कॉइल देकर निषेध दर्शाते हुए सेलू शहर में फव्वारा घुमाकर मच्छरों से नागरिकों की सुरक्षा की जाए, ऐसा नहीं किया जाने पर तीव्रता के साथ आंदोलन करने का इशारा दिया गया। इस समय भाजपा जिला उपाध्यक्ष जय सिंह शेड़के, अमर मगर, लालू खान, अमोल भोसले, गोविंद शर्मा, गणेश कटारे, पवन धुमाड़ आदि पदाधिकारी हाजिर थे। स्टाइल का मकान, राजा शूज की दुकान। अगर दिखना है कूल तो यूज करो राजा शूज। अच्छी क्वालिटी और कम दाम, पूरे परिवार के लिए एक ही दुकान, राजा शूज। दिवाली धमाका, बड़े ब्रांड्स पर भारी छूट। हमारे पास लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए जूते, चप्पल, स्लीपर और सैंडल उपलब्ध है। विशेषकर महाराजा जूती, शेरवानी जूती, रेडन चीफ, वुडलैंड, कैंपस, फ्यूरो, अब्रोस्क, एशियन, एक्शन, लैंसर, कोलिटो, नाइकी, रीबॉक, CTR, स्पोर्ट्स शूज, एडिडास शूज, बाबा शूज, अपेक्स शूज, लाइफॉक्स लोफर्स, पैरागॉन, विकेसी चप्पल। कैजुअल एंड फॉर्मल सभी वैरायटी और क्वालिटीज के शूज, चप्पल, सैंडल, स्पोर्ट्स शूज उपलब्ध है। और बच्चों के कंफर्टेबल सैंडल और शूज, लेडीज के लिए बेहतरीन सैंडल, चप्पल और स्पोर्ट्स शूज, विविध क्वालिटी की तलाश यहीं पर। सभी क्वालिटीज पर भारी छूट, एक बार आकर क्वालिटी जरूर देखें। एड्रेस MR कॉम्प्लेक्स, मुल्ला मस्जिद के सामने, स्टेशन रोड, परभनी। प्रोपराइटर मोहम्मद आवेश। आज तारीख 7 दिसंबर बुधवार के रोज रुग्ण हक संरक्षण समिति के ग्राम तहसील पद पर पोखरनी सर्कल दीपक गिरी इनकी नियुक्ति किए जाने पर उनका सत्कार सिविल हॉस्पिटल में करते हुए डॉक्टर अशोक बन, डॉक्टर सोनटक्के, डॉक्टर सुनील जादव, जिला अध्यक्ष दिलीप बनकर, रुग्ण
सेवक रवि साबळे, उषा पंचांगे, रमेश घनगाव आदि ने किया और इस समय जिला अस्पताल के मरीजों को फल बांटे गए। ते काम करतात आणि जे गरीब पेशंट आहेत अशा लोकांच्यासाठी आम्ही काम करतो. आमच्याकडे एक म्हणजे आम्ही व्हॉट्सअप ग्रुपसुद्धा तयार केला की जिथे म्हणजे जर रक्ताची आवश्यकता असेल तर आम्ही त्या माध्यमातून त्यांना ब्लड डोनेट करतो, ब्लड कॅम्पसुद्धा घेतो. आमचे डॉक्टर सुनील जाधव हे आमच्या याचे ते सचिव आहेत जिल्ह्याचे, तर ते सुद्धा बऱ्याच 1 वर्षापासून आमच्यासोबत आहेत. रुग्णसेवक रवी साबळे, आमच्या पंचांगे मॅडम, असे आमचे जवळपास फार मोठा ग्रुप आहे. आज आम्ही फक्त एक प्राथमिक म्हणून जे लोक उपस्थित झाले तेवढ्यालाच बोलवले आणि या ठिकाणी त्यांच्या निवडीबद्दल रुग्णांना फळाचे सुद्धा वाटप आम्ही या ठिकाणी करावं. पुराने पाइपलाइन का डिपॉजिट वापस करे, भाजपा युवा मोर्चा परभनी महानगर की मांग। परभनी महानगर पालिका की ओर से बंद किए गए पुराने पाइपलाइन के डिपॉजिट वापस की जाए। उसी तरह बंद किए हुए पाइपलाइन के नल बंद करने के लिए नागरिकों को अर्ज करने के लिए मनपा की ओर से कहा गया है। ये पाइपलाइन खुद से महानगर पालिका ने बंद की है। इस पाइपलाइन के कनेक्शन बंद करने के लिए नागरिकों से 200 रुपये लिए जाते हैं। ये 200 रुपये की फीस रद्द करे, ऐसा निवेदन भाजपा युवा मोर्चा परभनी महानगर की ओर से मनपा आयुक्त ने आज तारीख 7 दिसंबर बुधवार के रोज दिया गया। इस निवेदन पर भारतीय युवा मोर्चा महानगर जिला अध्यक्ष रामदास पवार, भाजपा सरचिटनीस संजय रिजवानी, पूर्व नगर अध्यक्ष कमल किशोर अग्रवाल, कामगार आघाड़ी जिला अध्यक्ष रोहित जगदाळे, शिवाजी शेळके, वैभव शिंदे, अजिंक्य औंढेकर, नीरज बुचाले, सचिव नितीन शुक्ला, मुकेश गाड़े आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। महानगरपालिकेच्या वतीने बंद करण्यात आलेल्या पाईपलाईनचे, जुन्या पाईपलाईनचे डिपॉझिट परत करावे या आशयाचे पत्र आम्ही भारतीय जनता युवा मोर्चा परभणी महानगरच्या वतीने आयुक्त मॅडम यांना दिलेलं आहे। जी पाईपलाईन महानगरपालिकेच्या वतीने बंद करण्यात आली त्याची अद्यापही नागरिकांना जे नळधारक आहेत त्यांना अद्यापही डिपॉझिट परत करण्यात आलेले नाहीत। सदरील डिपॉझिट एक तर परत करावे किंवा जी नवीन पाईपलाईनची जी नळपट्टी आलेली आहे त्यामध्ये ते वजा करण्यात यावे अशी आमची या ठिकाणी मागणी आहे। आयुक्तांनी यात लवकरच आपण चांगली कारवाई करू असं आम्हाला आश्वासित केलेलं आहे। तरी बघू, येणाऱ्या काळात जर ही मागणी पूर्ण नाही झाली तर भारतीय जनता युवा मोर्चा परभणी महानगरच्या वतीनं याचा पाठपुरावा किंवा वरिष्ठांकडे करण्यात येईल। शिवसेना के संपर्क प्रमुख रविंद्र वायकर इनके हाजिरी में पाथरी में कार्यकर्ता मेळावा संपन्न। आज तारीख 7 दिसंबर बुधवार के रोज उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना के जिला संपर्क प्रमुख रविंद्र वायकर ये जिले दौरे पर आए हुए थे। इस दौरान पाथरी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में शिवसेना तहसील प्रमुख इनके पाथरी शहर के मातोश्री निवास स्थान पर जायजा बैठक का आयोजन किया गया। इस समय जिले के पक्ष के कार्य का जायजा संपर्क प्रमुख रविंद्र वायकर इनके सामने रखा गया और शिवसेना की ओर से किए गए विविध आंदोलन और उपक्रमों की जानकारी दी गई। इस समय सह संपर्क प्रमुख डॉक्टर विवेक नवंदर, जिला प्रमुख विशाल कदम, राजू कापसे, दीपक बारहाते, रविंद्र धर्मे, मुंजा भाऊ कोले, राहुल पाटिल, रंजित गिराम, शिवसेना के पदाधिकारी और शिवसैनिक बड़ी संख्या में हाजिर थे। सगळ्यांनी जे पक्षासाठी काम केलं त्याबद्दल मी तुमचं अभिनंदन करतो आणि परत आपल्याला अजून सदस्य नोंदणी वाढवावी लागेल। त्याच्यासाठी साहेब आपल्या मार्गदर्शन करणार आहेत। या पाथरीची पार्श्वभूमी अशी आहे, हा मतदारसंघ 2009 ला नव्याने निर्माण झाला। पाथरी मतदारसंघ आणि सेलू मतदारसंघ हा पूर्वी होता, पण त्याच्यातला पाथरी तालुका म्हणजे शिंगणापूरमध्ये गेला, मानवत, शिंगणापूर, परभणी ग्रामीण आणि सोनपेठचा नवीन मतदारसंघ झाला। 2009 मध्ये आम्ही मीराताईच्या रूपाने एक महिला आमदार म्हणून या सर्व कार्यकर्त्याच्या जीवावर आम्ही महिला आमदार म्हणून एक निवडून दिली। त्याच नंतर 2014 मध्ये आपली विधानसभेची जागा काही कारणास्तव आपण पडल्या गेलो आणि अपक्ष म्हणून मोहनभाऊ फडे निवडून आले आणि 2019 ला वरच्या तरतुडीमध्ये ही पाथरीची विधानसभा ही भाजपने आपल्या पात्रात पाडून घेतली आणि सगळ्यात जास्त बांधणी जर कोणाची असेल तर पाथरीमध्ये ही शिवसेनेची बांधणी आहे। मला एक विनंती करायची आहे, या मतदारसंघात परत एकदा भगवा तुमच्या माध्यमातून, कारण की 2002 ला जेव्हा वायकर साहेब होते तेव्हा मी तालुका प्रमुख म्हणून काम करत होतो। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूअर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सकें। Subscribe now and press the bell icon.
Never miss an update.